नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस बार की रक्षाबंधन 2 दिन की है, क्योंकि इस बार की पूर्णिमा 30 अगस्त को बुधवार को शाम से शुरुआत होकर अगले दिन गुरुवार को 31 अगस्त को सुबह समाप्त होगी। तो इस वजह से रक्षाबंधन 2 दिन की मनाई जाएगी। तो दोस्तों, जिस वजह से राखी बांधने का शुभ समय है बुधवार को 30 अगस्त को 9:03 से शुरू होकर अगले दिन गुरुवार को 7:15 सुबह के टाइम तक रहेगा। तो इस समय आप राखी को बांध सकते हैं, ये शुभ समय है। तो दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा 2 दिन की होने की वजह से इस बार रक्षाबंधन के दिन बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक और बहुत ही ज़्यादा अशुभ दुर्घटना का योग बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दुर्घटना का योग बन रहा है। तो इस समय पर तो आप राखी बिल्कुल मत बांधना या बंधवाना। शुभ समय आपको मैंने बता दिया है, तो उस समय पर आप राखी को बंधवाना या बांधना। मगर ये जो योग बना हुआ है, इस योग का प्रभाव आपके शुभ समय पर भी थोड़ा बहुत पड़ेगा। उसके लिए आपको मैंने उपाय बताया है, तो मैं आपको उपाय बता देता हूँ। उसका खास करके आपको ध्यान रखना होगा राखी बांधते समय या बंधवाते समय। तो राखी बांधते समय या बंधवाते समय आपको इन खास बातों का ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस अशुभ समय का आपको प्रभाव को कम करना है तो इन खास बातों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है मुहूर्त। आपको शुभ समय यानी कि शुभ मुहूर्त में ही आपको राखी बांधना है। अशुभ मुहूर्त या अशुभ समय में आपको राखी हरगिज नहीं बांधना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शुभ समय आपको मैंने बता दिया है, उसी समय आपको राखी बांधना है। भूल से भी भद्रकाल में यानी कि अशुभ समय में राखी मत बांधना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अशुभ समय में राखी मत बांधना, क्योंकि इस बार का जो योग बना हुआ वो दुर्घटना का योग बना है। तो इस उसकी वजह से आपके भाई या आपके साथ या आपकी बहन के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। तो इस खास बात का ध्यान रखें। तो दूसरा है, राखी बांधते या बंधवाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बहन का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा यानी कि मृत्यु की दिशा मानी जाती है। तो इस दिशा में मुख करके आपको राखी नहीं बांधना है ना बंधवाना है। ये खास करके ध्यान रखना है आपको। तीसरा है, आपको राखी बांधते समय तिलक लगाने के लिए आपको सिंदूर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है। तो उसकी जगह आपको करना क्या है, आपको चंदन का या फिर रोली का उपयोग करना है आपको तिलक लगाने के लिए। और ख़ास करके ध्यान रखना है आपको कि उसके अंदर जो आप चावल मिलाते हैं वो चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये खास करके आपको ध्यान रखना है कि पहला आपको सिंदूर नहीं लगाना है, उसकी जगह आपको रोली या फिर चंदन का इस्तेमाल करना है। दूसरा है आपको चावल उसके अंदर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये खास करके आपको ध्यान रखना है। चौथा है, राखी बांधने का धागा कलावा हो। आप और राखियां बांध सकते हैं, मगर कलावा धागा भी आपको ज़रूर बांधना है। ये आपके भाई की रक्षा करेगा दुर्घटना होने से। तो ये खास करके आपको ध्यान रखना है कि कलावा ज़रूर बांधना है। पांचवा है, राखी बांधते समय आरती की थाल में जो दीपक है, दीपक टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दीपक बिल्कुल मिट्टी का हो, बिल्कुल अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, और बिल्कुल भी वो टूटा फूटा ना हो। ये खास करके आपको ध्यान रखना है। तो दीपक टूटा फूटा ना हो। आरती करते समय आप अपने भाई के लिए स्वस्थ ज़िंदगी और तरक्की के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। राखी बांधने के बाद आप अपने भाई से उसकी श्रद्धा अनुसार कुछ भी भेंट लें, ज़रूर लें। बगैर भेंट के कोई भी शुभ कार्य कभी नहीं होता। तो इस खास करके आपको ध्यान रखना है कि उसकी श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी भेंट ज़रूर लें। तो ये कुछ खास बातें थी जो अशुभ समय के प्रभाव को बिल्कुल ही कम कर देगा। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखना राखी बांधते समय।
तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।